गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुसलमानों का राज बदल दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी हाय 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 हाय। संसद से मुद्दा चंडीगढ़ तक पहुंचा है और आप देखिए कि गलवान के मुद्दे पर जो संसद में बहस हुई, विवाद हुआ, उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर नारेबाजी की जा रही है और पुतला फूंका जा रहा है। और ये चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जवाबदेही तय हो, ये मांग की जा रही है। एच.एस. लखी हमारे साथ है, चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं। ये क्या, किस लिए प्रदर्शन आपका है और क्या जवाबदेही? कल जो संसद के अंदर हुआ, देश के इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष के नेता राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दे उठाना चाहते थे। चाइना का जिस तरीके का ढोकलाम के अंदर उनका जिस तरह का बर्ताव रहा, जिस तरह उनके टैंक अंदर आने की बात हो रही थी, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को संसद के अंदर उठाना चाहते थे, पर उनको रोक दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। कल भी नहीं बोलने दिया गया, परसों भी नहीं बोलने दिया। ये हमारा देश किस ओर जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के नेता नहीं बोलेंगे तो फिर किस मुद्दे पर बोलेंगे? और उनको कहा कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप बोलिए। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की सुरक्षा से बड़ा कौन सा मुद्दा हो सकता है? जिस बुक का रेफरेंस दे रहे हैं वो बुक तो प्रकाशित ही नहीं है और कंटेंट हटने की बात उसमें। देखिए, बुक प्रकाशित हो ही ना हुई, जो तथ्य हैं वो तथ्य रहेंगे, तथ्य बदल नहीं सकते। अगर आप उसको छपने नहीं दे रहे तो उसके अंदर भी आपकी कहीं ना कहीं मंशा नजर आती है कि आप जानबूझकर एक किताब को छपने नहीं दे रहे जिसके अंदर आपकी पोल खुली हुई है। आपको क्या लगता है कि ये जो बयानबाजी हुई और इसमें किस तरीके की मंशा हो सकती है बीजेपी की? देखिए, बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी नहीं चाहती कि देश के सामने सच्चाई आए। वो जो उन्होंने स्टैंड लिया वो सही नहीं था, आप कह रहे हैं। उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? उनके पीछे मंशा यही है यही है कि वो नहीं चाहते कि देश के सामने सच आए, और उनको ये लगता है कि पार्लियामेंट में उनकी एम्बैरेसमेंट होगी। जब सच सामने आएगा देश की जनता देखेगी और लोकसभा का रिकॉर्ड बनेगा। बाहर बोला, मीडिया दिखाए ना दिखाए, लोकसभा की कार्रवाई तो पक्का हिस्सा बन जाएगी। ये मतलब चाइना के फेवर में डिसीजन था। अब ये चाइना के फेवर में था या किसके फेवर में था, या अपनी सरकार को जो है शर्म से बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया, जो इसलिए ये हो सकता है। स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था, क्या करना चाहिए? नहीं, उनको सरेआम जो सच्चाई है उसको सामने आने देना चाहिए था। और उस टाइम क्या करना चाहिए था जब डिसीजन? उस समय स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना चाहिए था। वापसी उनको जवाब देना चाहिए था। आर्मी जो हमारी है देश की रक्षा के लिए, और अगर हमारे बॉर्डर्स की कोई संप्रभुता को चैलेंज करता है, कोई हमारे अंदर आने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ ठोक कर स्टैंड लेना चाहिए। एच.एस. लखी बातचीत कर रहे थे, चंडीगढ़ अध्यक्ष। और आप देखिए कि बीजेपी का पुतला फूंका जा रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप इन पोस्टर्स में देख सकते हैं और जवाबदेही तय हो, ये इनकी ओर से कहा जा रहा है। स्ट्रॉन्ग स्टैंड चाइना के खिलाफ लिया जाना चाहिए था, ये मांग है। हालांकि संसद में पिछले 2 दिनों से इस पर विवाद है और आज भी प्रदर्शन किया गया। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।